मित्रों, पिछले एपिसोड में हमने बीएनएस की धारा का सब सेक्शन 7 तक यानी बेईमानी की परिभाषा तक जिक्र किया था। आज हम शुरू करेंगे सब सेक्शन 8 से, जिसमें दस्तावेज की परिभाषा, कपट पूर्वक का मतलब क्या है, लिंक का मतलब क्या है, विभिन्न चीज़ों पर हम बहस करेंगे। तो दस्तावेज का मतलब क्या है? तो दस्तावेज का मतलब हम बता रहे हैं जिसमें कहा गया है आईपीसी की धारा 29 में वर्णित था, जो बीएनएस की धारा 8 में है, सब सेक्शन 8 में है। तो दस्तावेज से मतलब यह है किसी विषय से अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा या उनसे एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया है, और उसके अंतर्गत ऐसे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी हैं जो उस विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाए जाने के लिए आश्रित है, जिनका उपयोग किया जा सकेगा। तो दस्तावेज का मतलब सीधी है कि उस पर अक्षरों के द्वारा, अंकों के द्वारा, चिन्हों के द्वारा या कोई और साधन, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो या डिजिटल हो, रूप में अपलोड किया गया है और उसका उपयोग साक्ष्य के रूप में लेने के लिए बाध्य है, जिनका उपयोग किया जा सकेगा जाता है, उसे हम दस्तावेज कहेंगे। स्पष्टीकरण इसमें है कि यह तथ्यहीन है कि किस साधन द्वारा या किस पदार्थ पर अक्षर, अंक या चिन्ह बनाए गए हैं, यह कि साक्ष्य किसी न्यायालय के लिए आश्रित है या नहीं, या उसमें उपयोग किया जा सकेगा नहीं या नहीं। यदि कहने का मतलब है कि वह किस, इसमें देखा ये भी जाएगा कि वह आवश्यक नहीं है कि वो जो पदार्थ पर अक्षर या जो चिन्ह या कुछ बनाता है किस साधन द्वारा बनाया है, कलम से बनाया है कि टाइपिंग करके बनाया है या क्या बनाया है, यह देखना जरूरी नहीं। बस उसमें जो बस उसको दर्ज करने का तरीका चाहे जैसे भी हो, कैथी लिपि से हो, कोई भी लिपि से हो, पारसी से हो, कोई भी, सब दस्तावेज है। और ये भी आवश्यक नहीं है कि उसका उपयोग जो है न्यायालय के लिए किया जाए या उसके लिए उपयोग में रखा जाए, बल्कि वो आपके पास उपलब्ध होगा, चाहे जिस काम के लिए हो, वो आपको दस्तावेज है। दृष्टांत है उदाहरण के रूप में कि किसी संविदा के निबंधनों को अभिव्यक्त करने वाला कोई लेख जिसे उस संविदा के साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकेगा, दस्तावेज है। उसी तरह से बैंक का जो बैंककार का दिया गया चेक दस्तावेज है। उसी तरह से मुख्तरनामा होता है, वो भी दस्तावेज है। एक मुख्तारनामा होता था, जो पहले वकील लोग जो रहते थे उनको मुख्तार कहा जाता था, और उनके द्वारा जो भी लिखा हुआ रहता है मुख्तारनामा था, उसे भी दस्तावेज कहेंगे। उसी तरह से मानचित्र, रेखांक, जिसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाने का आशय हो, वह भी दस्तावेज के रूप में, जिसको जैसे नक्शा हो गया, मानचित्र हो गया, रेखांक हो गया, ये सब जो है वो सब दस्तावेज है। उसी तरह से जिस लेख में निर्देश या अनुदेश अंतर्दिष्ट हो, वो भी दस्तावेज है। तो ये सब दस्तावेज की परिभाषा हुई। उसके बाद अगला जो है वो आपको हम सेक्शन 9 पर चर्चा करेंगे कि सेक्शन 9 क्या कहता है और उसमें किसकी परिभाषा है। तो सेक्शन 9 है, उसमें आपको जनरली कपट पूर्वक, यानी कपट पूर्वक क्या है, फॉर्जरी क्या है, फॉर्जरी पर चर्चा किया गया है। इसमें है कि कपट करने के आशय से कोई कार्य करना कपट पूर्वक कहा जाएगा, अन्यथा नहीं। यदि उसका कपट पूर्वक से कपट करने के आशय से कोई कार्य अभिप्रेत है, अन्यथा नहीं। उसका आशय होना चाहिए कि कपट पूर्वक रूप में हम ऐसा कर रहे हैं।
उसी तरह से उसके बाद सेक्शन 10 में है लिंग। लिंग पुल्लिंगवाचक शब्द है वह और उसके व्युत्पन्न का प्रयोग किसी भी व्यक्ति के लिए किया जा सकता है, चाहे वह पुरुष या महिला या उभयलिंगी हो। लिंग का मतलब 3 जेंडर से होता है, वह आपको पुरुष हो, महिला हो या उभयलिंगी हो। आपको बता दें कि पहले आईपीसी की धारा में 2 ही था सेक्शन में, आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, लेकिन इसमें अब जो आपको बीएनएस की धारा है उसमें उभयलिंगी भी जोड़ा गया है। उभयलिंगी का मतलब जो थर्ड जेंडर जिसे कहते हैं। उभयलिंग का वही अर्थ होगा जो उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 का 40 है कि धारा 2 के खंड ट में है, और यह करस्पॉन्डिंग सेक्शन आईपीसी का 8 जो था सेक्शन में पहले वर्णित, वही अब इसमें आ गया है। उसके बाद 11 का परिभाषा 11 का में कहता है सद्भाव पूर्वक। कि सद्भाव पूर्वक का मतलब क्या है? कोई बात सद्भाव पूर्वक की गई या विश्वास में की नहीं की गई जाती है। कोई व्यक्ति सद्भाव पूर्वक की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाती है, जो सभ्यक सतर्कता और ध्यान के बिना ही विश्वास की गई है। सद्भाव पूर्वक का मतलब क्या हुआ कि कोई बात सद्भाव पूर्वक की गई या विश्वास में की गई नहीं कही जाती है, जो सभ्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास में की गई है। उसके बाद सरकार का परिभाषा। सरकार किसे कहेंगे? तो सरकार से केंद्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार का मतलब होता है, अभिप्रेरित है। उसके बाद सेक्शन 2 का सब सेक्शन 13, उसमें दिया हुआ संश्रय। संश्रय के अंतर्गत किसी व्यक्ति को आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयुध, गोला बारूद या वाहन के साधन देना, या किन्हीं साधनों से, चाहे वो उसी प्रकार के हो या नहीं जिस प्रकार से इस खंड में प्रगणित है, पकड़े जाने से बचने के लिए किसी व्यक्ति को सहायता करना सम्मिलित है। यानी संश्रय का मतलब है कि किसी को भी आप सहयोग करते हैं, भोजन देकर, खाना देकर, पानी देकर, गोला बारूद वगैरह, और वह कानूनी रूप से कहिए तो नहीं जायज़ है। यानी कोई व्यक्ति अपराधी के रूप में है और उसे आप सहयोग कर रहे हैं, संश्रय दे रहे हैं, तो यानी किसी तरह से आप बचाना चाह रहे हैं कि कानूनी रूप से वो नहीं पकड़ा जाए या नहीं पकड़ा जाए, तो वह संश्रय है। यह आपको सेक्शन 52 का ए में था, आईपीसी के सेक्शन 52 का सबसेक्शन, या सबसेक्शन नहीं कह के 52 का ए कहिए में वर्णित था, जिसे अब बीएनएस की धारा 2 के सबसेक्शन 13 में वर्णित किया गया है। उसके बाद सबसेक्शन 14 क्षति के बारे में कहता है कि क्षति किसे कहेंगे। तो क्षति का मतलब है कि कोई अपहानि अभिप्रेत जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से कारित हुई है। यानी क्षति कहेंगे किसी मानव के शरीर को, मन को, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से क्षति पहुंचाई जा रही है, उसे लॉस दिया जा रहा है, तो क्षति कहेगी। उसी तरह से आपको वैध, अवैध, न्यायाधीश वगैरह की परिभाषा आगे की ओर एपिसोड में दिया गया है, जिसे अगले एपिसोड में आपको हम बताएंगे। ऐसा नहीं है कि हम जो बता रहे हैं मेरी उपज है यह, बल्कि किताब में है, उसी को अपने भाषा से आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप कहीं भी हो आप इस वीडियो के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। ट्रेन में जाते समय सुन सकते हैं, यदि मौका मिले तो सोने के पहले भी सुनिए, जब सुनिए आपको लाभ मिलेगा। ऐसे आपको कहीं भी बैठ के ऑफिस में किताब लेकर पढ़ना पड़ेगा,
और इस एपिसोड को देखेंगे, वीडियो को देखेंगे तो हर जगह लाभ मिलेगा। इसी प्रेरणा से हमने बनाया है और मेरा उद्देश्य दूसरा नहीं है। कृपया सब्सक्राइब करें, अभी तक नहीं किए हैं तो शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार, ओके।